गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बात करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें आफ्टर स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है, जिसमें एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। उसमें एक स्लाइड आती है, ब्लैंक स्लाइड, जो काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा, क्वेरीज थी जिनसे मैं मिला। उनकी क्वेरीज थी कि उसमें आपने क्या लिखा था या उसमें क्या लिखना चाहिए। तो आई एम टेलिंग यू, जो मैंने लिखा था वो मैंने अपनी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई इंसिडेंट के बारे में लिखा था। तो वो एक स्लाइड है जो आप पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हो, और उसमें आपको, अगर आपने कहीं की कोचिंग कर रहे हो या करी है, तो आपको बताते होंगे कि आप कोई एक प्रॉब्लम जनरेट करो और उसका सॉल्यूशन निकाल के दो। तो वो चीज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो जो एक ब्लैंक स्लाइड है वो आपको ये इसलिए दी जाती है क्योंकि आप उसमें बेसिक ये बता सको कि आपकी क्या क्वालिटीज़ थी। कोई ऐसा इंसिडेंट लाइफ में हुआ था जहाँ पे आपको कुछ क्राइसिस हुए थे और आप उस क्राइसिस से कैसे बाहर आए। मतलब वो आपका एक रियल इंसिडेंट हो तो उससे बेटर उस स्लाइड को आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि लाइफ में ऐसा कुछ तो हुआ होगा कभी, जब आप अकेले खड़े होंगे अपने उस क्राइसिस के लिए, और उस क्राइसिस से अपने आप को आपने बहुत अच्छी तरह निकाला होगा। वो कुछ भी हो, आप उसको फ्रेम करें और वो एक स्लाइड आप प्रिपेयर करके जाओ, सो दैट जब आपके पास वो एक स्लाइड आए तो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ना पड़े, और आप सीधा का सीधा वो स्लाइड वहाँ पे उस स्लाइड में वो चीज़ लिख दो। और हमेशा कोशिश करो कि जितनी भी स्लाइड्स आपको दिखाई जाती हैं, आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखो कि मैंने पहली स्लाइड में ये लिखा था, दूसरी स्लाइड में ये, तीसरी स्लाइड में ये, चौथी स्लाइड में ये। और मे बी जो भी आप उसमें लिखते हो और तरीका जो भी आप ढूंढते हो कि लाइक अगर उस स्लाइड में कुछ भी ऐसा हो रहा है और वो तरीका मे भी डिफरेंट हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स डिफरेंट हो सकती हैं, उसमें सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं, मगर आपका सोचने का तरीका उसके लिए अगर सेम है हर जगह, साइकोलॉजिस्ट यही देखता है कि इसकी अप्रोच क्या है। ये तरीके डिफरेंट ढूंढ रहा है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, बट इसकी जो अप्रोच है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव अप्रोच अवॉइड करो, बिकॉज देयर इज़ नो प्लेस ऑफ नेगेटिव अप्रोचेज इन आर्म फोर्सेस। तो साइकोलॉजिस्ट यही ढूंढता है। ओके, तो ट्राई टू बी पॉजिटिव, और जितना हो सकता है उतना अच्छा लिखो, कम लिखो। कोई आपकी स्टोरीज़ पढ़ने के लिए नहीं बैठा, बड़ी बड़ी ऐसे लिख के आ जाते हैं, वो उस चीज़ को अवॉइड करो। तो जो आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल टेस्ट। ओके, चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद।